बच्चों, मैं राम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, आपके श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के प्रांगण से आपको अपने जीव विज्ञान के विषय के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसमें जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताया गया है। और जैव प्रक्रम में विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, इनमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। हाँ, तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से उसमें 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं: सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो ये 4 चीज़ें कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं। और इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं रहेगी, 4 में से एक भी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने का मतलब कि उसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा, मंड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पौधों में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में रहता है। इसीलिए हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो पहले मंड परीक्षण करते हैं। अब मंड परीक्षण क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मंड परीक्षण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गमले में लगे पौधे को 24 घंटे तक लगभग अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने से ये फायदा होता है कि पौधे की पत्ती जो भोजन बनाते हैं उनका मंड जो है समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? इसके बाद गमले को की पत्ती को, एक पत्ती को तोड़ करके उसका हम अलग कर लेते हैं और पुनः गमले को हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से होता है कि पूरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। समझ रहे हैं? पर्णहरित है पत्ती में, सारी चीजें उसको मिल रही हैं, तो उसमें भोजन का निर्माण होगा। अब इसके परीक्षण के लिए हमको फिर दोनों पत्तियों का परीक्षण करना होगा, एक अंधेरे में रखी हुई पत्ती और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखी हुई पत्ती। समझ रहे हैं? मंड परीक्षण क्या होता है, ये चीज अब आगे आपको बताया जा रहा है। मंड परीक्षण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पत्ती को लेकर के एल्कोहल में जैसे उबालते हैं। कहाँ उबालते हैं? एल्कोहल में। एल्कोहल में कैसे उबालते हैं? ऐसा है कि एक परखनली लेंगे, परखनली में हम अंधेरे में रखी हुई पत्ती और उजाले में दोनों पत्तियों को लेकर एक बीकर में पानी लेकर उसके द्वारा हम पानी को बीकर में गर्म करेंगे और उसमें जो है परखनली जो है दोनों पत्तियों को डालेंगे, परखनली से डालेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एल्कोहल जो है ज्वलनशील पदार्थ होता है और उसमें डायरेक्ट अगर हम उबालना चाहें तो आग लग सकती है। समझ रहे हैं? एल्कोहल का गुण होता है कि वह जो पत्ती का रंग होता है, क्लोरोफिल जो होता है, उसको अपने अंदर घोलकर उसको सफ़ेद बना देता है। दोनों पत्तियों को निकालकर उस पे उसको सुखाकर अच्छे तरीके से आयोडीन डालेंगे। आयोडीन का यह गुण होता है कि वह मंड को नीला कर देता है। तो आप देखेंगे कि जो पत्ती अंधेरे में तोड़ी गई थी उस पर आयोडीन का कोई असर नहीं होगा, जो पत्ती उजाले से तोड़ी गई थी वह पूरी पत्ती नीली हो जाएगी। तो यह मंड जो है जिसको आयोडीन क्या करता है, नीला कर देता है। आयोडीन का यह गुण होता है कि वह मंड को नीला कर देता है। तो इस तरीके से जो पत्ती सूर्य के प्रकाश में रही उसको जल भी मिला गमले से, उसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, क्लोरोफिल उसमें था ही। तो इस तरीके से उसमें मंड का निर्माण हुआ। और इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कैसे जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और यह भोजन जो है ये मंड के रूप में पत्तियों में निर्मित होता है और पत्तियों के द्वारा ये फ्लोएम तक से पौधे के विभिन्न भागों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है, कैसे संपन्न होती है?
इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जानना आवश्यक है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, मगर इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 4 चीजें तो आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिसे आप जानते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल। और ये 4 चीजें जब मिलेगी तो निश्चित रूप से पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा। तो आप देखें, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लाइट, क्लोरोफिल, इनके द्वारा जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस निकलती है। समझ रहे हैं? आप इसी से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वायुमंडल के प्रकाश द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, पत्तियों में उपस्थित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोजन बनता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये सबसे सरल है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप उसकी परिभाषा जो है निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक लाइट अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क अभिक्रिया। लाइट अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, जो हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया अंधकार में होती है, जो हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसमें भोजन बनाने में सबसे अहम भूमिका क्लोरोफिल का होता है। भोजन बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? क्लोरोफिल की होती है। इसको जानिए, क्योंकि क्लोरोफिल के अणुओं में ही वह क्षमता होती है कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसको रासायनिक रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के समस्त हरे भाग, चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, सभी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। यह है। अब ये आपको आपके कोर्स में यह भी निर्धारित है कि ये प्रयोग प्रदर्शन इसका होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, ये 4 कच्चे पदार्थ होते हैं। तो हमको अपने प्रयोग द्वारा ये दर्शाना है कि अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गमले में लगे हुए पौधे का चयन करते हैं जो लगभग 24 घंटे या 72 घंटे तक अंधेरे में रखा हो। अंधेरे में रखने से यह होता है कि पौधे की पत्ती का जो मंड होता है, भोज्य पदार्थ हो जाता है, वह नीचे चला जाता है या समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? इसके बाद हम करते क्या है कि अंधेरे में ही एक बोतल लेंगे जिसमें KOH कास्टिक पोटास रखा रहता है और कास्टिक एक काक द्वारा किसी टहनी की पत्ती को उस बोतल में कार्क के द्वारा आधे भाग को उसको बंद कर देते हैं। कास्टिक पोटास का यह गुण होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब पूरे उपकरण को ले जाकर हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से यह होगा कि पौधे के पूरे भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वायुमंडल से, गमले से जल भी मिल रहा है, क्लोरोफिल है पत्तियों में, समझ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पर्णहरित है। तो ये सारी चीजें उसको मिल रही हैं। केवल जो बोतल के अंदर का भाग है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे किसने अवशोषित कर लिया? कास्टिक पोटास। अब हम सायंकालीन इसका मंड परीक्षण करेंगे। पत्ती को बोतल से निकालकर तोड़कर उसको एल्कोहल में क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। एल्कोहल में बॉयल करने से यह होता है कि उसका मंड पूरी पत्ती का समाप्त हो जाता है, पूरी पत्ती सफेद हो जाती है। अब उसको पत्ती को सुखाकर उस पर हम आयोडीन डालेंगे
तो देखेंगे जितना भाग बोतल के अंदर था उस भाग पर तो आयोडीन का कोई असर नहीं होगा, और जो भाग वायुमंडल में था या बोतल से बाहर था वो पूरा भाग नीला हो जाएगा। नीला होने से तात्पर्य कि उतने भाग में भोजन का निर्माण हुआ और बाकी शेष भाग में भोजन का निर्माण नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस अभिक्रिया को मोल्स नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था।